प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 10 के, और ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा ना, जरूर से देख लेना, क्योंकि वो जो हमारा 24 वाला क्वेश्चन था एकदम सेम टू सेम 25 की तरह ही है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही इंस्टा और टेली का लिंक भी दे दूंगा, जहाँ पर से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं कि एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे वहाँ था सेम टू सेम, और इसको इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो जैसे वहाँ किए थे बस वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वल टू 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखो, ये हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, सेम टू सेम है, बस बीच में प्लस और माइनस की साइन है। और यहाँ पर हमको ये टर्म दिया हुआ है इक्वल टू 1 लेकर के आना है। मैं गलती से यहाँ पे इक्वल टू 1 लिख लिया हूँ, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पे लिख चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इक्वल टू 1 ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड वाला आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स का वैल्यू क्या भैया, तो कॉट ए है, और फिर हमारे पास प्लस में हमारे पास कॉस ए है। ठीक है, यहाँ पर कॉट ए देखना, कॉस ए कॉटे में ना कहीं गड़बड़ जरूर करूँगा। फिर माइनस में वाई है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि माइनस की वजह से इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं माइनस की साइन लगा करके ब्रैकेट में इनको भी लिखूंगा, उसके बाद फिर हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो इनका साइन चेंज होगा ही, क्योंकि माइनस की साइन है। तो मैं डायरेक्ट साइन चेंज कर देता हूँ। हमको यहाँ पर वाई के बदले में, अच्छा वाई के बदले में ये दिया हुआ एक्चुअल में, तो इसका साइन चेंज होगा। कॉट ए जो हमारा प्लस में है वो माइनस का कॉट ए हो जाएगा, और उसी तरीके से जो माइनस का कॉस ए है वो माइनस की साइन की वजह से माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस का कॉस ए लिखोगे इस तरीके से। ठीक है, डिवाइड बाई में हमारे पास सेम टू सेम चीज़ें रहेंगी, बस प्लस की साइन है तो साइन में चेंज नहीं करेंगे। फटाफट देखो, इस तरीके से लिखेंगे कॉट ए प्लस में कॉस ए, और यहाँ पर हमारे पास प्लस की साइन के साथ हो जाएगा कॉट ए, और फिर इधर हमारे पास ये वाई का वैल्यू में माइनस कॉस ए है ना, तो यहाँ पर माइनस का कॉस ए, इस तरीके से लिख लेंगे। इधर भी सेम चीज़ें करनी है, लेकिन जगह नहीं है मेरे पास थोड़ा सा, तो मैं काम करता हूँ थोड़ा सा नीचे में कर लेता हूँ। यहाँ पर प्लस की साइन लगा करके ये वाला टर्म को थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूँ इस तरीके से। एक्स के बदले में हमारे पास यही चीज़ उतर जाएगा, सेम टू सेम यही होगा। एक्स माइनस वाई यहाँ भी, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, तो यहीं पर चीज़ पूरा हो जाएगा। कॉट ए प्लस में कॉस ए में फटाफट उतार देता हूँ जल्दी से। उसके बाद फिर माइनस में हो जाएगा कॉट ए, हाँ ठीक है, और प्लस में कॉस ए। ये हमने पूरा उतार लिया यही वाले टर्म को, क्योंकि यही था। नीचे बस 2 हो जाएगा, और इसका भी पूरा का पूरा स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि पहले से स्क्वायर दिया हुआ था। अब देखो कट क्या रहा है, तो यहाँ हमारे पास प्लस का कॉट ए माइनस का कॉट ए कट जा रहा है। नीचे भी कुछ होना चाहिए, ये क्या था भैया, कॉट था कॉस था, चाहिए कॉस था, तो वही चीज़ है कि माइनस ये वाला और ये प्लस वाला कॉस आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में हमारे पास क्या आ गया, ऊपर में हमारे पास आ गया 2 कॉस ए, ठीक है, और नीचे में हमारे पास आ गया 2 कॉट ए। इतना समझ में आ रहा है, पूरे का स्क्वायर कर दिया हमने। और फिर इधर हमारे पास क्या है भैया, प्लस की साइन के साथ, तो इधर हमारे पास क्या क्या कट हो रहा है, कुछ तो कट होना चाहिए। हाँ, ये कॉट ए प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास 2 कॉस ए आ जाएगा, और नीचे में हमारे पास 2 तो है ही, पूरे का स्क्वायर कर दो। तो अपन पहले तो यहाँ से 2 से 2 को उड़ा देते हैं, यहाँ से 2 से 2 को उड़ा देते हैं। ओके, कॉस ए आ गया, नीचे में हमारे पास कॉट ए है। तो अब मैं इस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, मैं कॉट को हम लोग जानते हैं कि कॉस डिवाइड बाई साइन होता है, यानी कि हम लोग ये जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना कि tan थीटा इक्वल टू हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो tan का उल्टा होता है। कॉट थीटा इक्वल टू हमारा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा हो जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोग कॉट के बदले में वही चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा कॉस ए डिवाइड बाई में कॉट के बदले में कॉस ए बटा में साइन ए, ठीक है, और ऊपर में हमारा पूरा का पूरा स्क्वायर तो रहेगा ही। इधर हमारे पास बस कॉस ए का स्क्वायर लिख करके इसको छोड़ दो, इसका भी खेल खत्म होने वाला देखना। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये देखो इस तरीके से होगा, कॉस ए जो है ना उसके नीचे में हमारे पास 1 है, फिर ये नीचे में हमारे पास पहले से है, तो इसका हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, साइन वाला ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे में हमारे पास कॉस ए ही रह जाएगा। यानी ये जो टर्म है कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो साइन डिवाइड बाई 1 आ जाता है। तो इसको हम सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर साइन ए, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है दया, क्योंकि यहाँ पर अगर ये साइन आ जा रहा है, नहीं गड़बड़ कहाँ से हो रहा है, ठीक तो है, ये साइन आ गया, साइन ए का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए का स्क्वायर। तो बस तो आ तो गया आंसर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये अपने को लेकर के आना था, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दो, और ये हमारा प्रूव हो गया। समझिए ना कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने एक लास्ट फॉर्मूला लगाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो पिछला वाला क्वेश्चन देख लेना बबुआ, सेम टू सेम क्वेश्चन बना एकदम, बस हमने यहाँ पर कॉट और वो दिया हुआ था, वहाँ पर हमारे साइन और है ना वो दिए हुए थे, कॉस दिए हुए थे, तो एकदम सेम टू सेम पिछला ही क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा लिख कर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माना बिल्कुल नहीं है। हम लोग अभी फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे बोल रहा है कि जो यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा है ABC नाम का डायग्राम है, जिसमें हमारे पास एंगल जो A है वो इक्वल टू थीटा है। यहाँ पर हमारा थीटा बन रहा है, एंगल B 90 डिग्री बन रहा है, और एंगल C को लैम्डा दिया हुआ है। तो ये आप लोग थीटा लैम्डा में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग होते हैं, बस सिंबल है किसी भी एंगल को दर्शाने के लिए, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, थीटा हो गया, लैम्डा हो गया, है ना। ये सब चीज़ें बस हमको नहीं यार लैम्डा नहीं है तो इसको फाई बोलते हैं, हाँ इसको फाई बोलते हैं, इसको थीटा और इसको फाई कहा जाता है। लैम्डा तो इस तरीके से बनता है, थोड़ा ऐसे और ऐसे करके लैम्डा बनता है एक ही तरह, तो इनको फाई दिया हुआ एक्चुअल में। तो इसमें
एक बस कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है कि जो हमने पहले जो फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो p/h होता है, पंडित बद्री प्रसाद वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना, हर हर भोले वाला, वही फॉर्मूला सब जगह लगेगा, चाहे कोई भी सिंबल आपको दिया हुआ हो, उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस सिंबल चेंज करना, जहाँ पे थीटा लिखते हो वहाँ पर ये फाई लगा देना। ओके, तो हमको ये बोल रहा है कि BC = x है, कौन सा भैया, ये वाला हमारे पास x दिया हुआ है, ये साइड, ये वाला साइड हमको दिया हुआ है x + में 2, हमको वैल्यू फाइंड करना है x + में 1 रूट के अंदर cot फाई का, और इसके बाद इसका वैल्यू और फिर इसका वैल्यू, तीनों का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। हमको मेन पहले इसको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं कॉपी में। तो देखो ये हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया है, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस का थ्योरम इसमें हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, दो साइड चूंकि हमको दिया ही हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा दिमाग ना लगा करके इसको हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग का यहाँ पर परपेंडिकुलर मान करके और इसको बेस मान के फटाफट हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो समझिए। सॉरी बच्चों, सडनली कॉल आ गया था, तो मैं आपको क्या बता रहा था वहाँ पर, मैं ये बता रहा था कि हम लोग को यहाँ पर इसका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाँ ये निकालना था ना, तो मैं आपको ये दिख रहा था कि आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, इन ट्रायंगल ABC, जो हमारा ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आप लोग लगाओ पाइथागोरस का थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, और ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है BC उसका स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है। तो इसी हमारे पास क्या है, x + में 2 है, तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे x + में 2 और इसका स्क्वायर, या फिर एक काम करो, आप लोग को AB निकालना है तो पहले इसको इधर ट्रांसफर कर लो, ये हम लोग ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, AC का स्क्वायर माइनस में BC का स्क्वायर इक्वल टू हमारा AB का स्क्वायर। इस तरीके से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा AB निकल करके आ जाएगा। इसी हमारे पास कितना है, x + 2 है तो इसको x + 2 लिख लो, माइनस में BC हमारे पास कितना है तो x है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, ध्यान रखना क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इक्वल टू साइड में हमारे पास AB का स्क्वायर हो जाएगा, A + B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर और प्लस में हमारा 2AB होता है, तो 2 का x और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x आ जाएगा, 2AB बन गया, और माइनस में x का स्क्वायर तो है ही, इक्वल टू साइड में AB का स्क्वायर, इन दोनों को कर दो आपस में कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास 4x और 4x है, ठीक है, प्लस में 4x है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, हम लोग तो AB का वैल्यू चाहिए तो पहले तो इसको रूट में ले आएंगे, तो रूट के अंदर हमारे पास 4 प्लस में 4x हो जाएगा, इक्वल टू साइड में हमारे पास AB हो जाएगा, हमने स्क्वायर को ट्रांसफर किया था तो ये हमारे रूट में आ गया है। ठीक है, तो अब ये जो 4 है ये हमारा किस तरीके से बाहर निकल सकता है, हमको ये दिमाग लगाना, क्योंकि अभी तो ये आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास x के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लेंगे, तो अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई में हमारा 1 प्लस में x आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 4 1 जब 4 होता है और 4 का x से मल्टीप्लाई होता है तो 4x आ जाता है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन आ गई ना, अब हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं। 4 को हम लोग जानते हैं ये 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 बन करके बाहर निकल जाएगा, तो इसको 2 बन करके बाहर निकाल दो, रूट के अंदर 1 प्लस में x तो रहेगा ही, इक्वल टू साइड में हमारे पास जो AB है वो तो रहेगा, तो AB का ये हमने वैल्यू निकाल लिया, और अगर AB का वैल्यू निकल गया है ना बबुआ, तब देखो फटाफट सारे वैल्यूज निकल जाएंगे, मेन यही काम करना था। सबसे पहला हमको क्या बोला था भैया, तो पहले वाले में बोला था, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर मेरा, ये 26 है, इसमें बोला था हमको फाइंड करना है वैल्यू रूट के अंदर x + में 1, और फिर इधर से हमारे पास cot फाई का वैल्यू फाइंड करना था। तो ध्यान करना है कि हमको एंगल ये वाला दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि कॉट का जो फॉर्मूला होता है ना, जो क्या बोलते हैं रेशियो वाला, वो क्या होता है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से फॉर्मूला लिख देता हूँ, हमारा पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का, और टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट का होता है, यानी कि हमारे पास जो कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा, या फिर यहाँ पर जो हमको फाई दिया हुआ है, तो कॉट फाई जो होगा वो b/p होगा। ये जो इधर से हम लोग देखें b/p, p/b तो हमारे पास 10 का है, तो b/p जो होगा वो कॉट का हो जाएगा। तो अब हम लोग को ये ध्यान लगाना है कि b कौन सा और p कौन सा, ये सबसे जरूरी चीज़ है। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले बच्चे लोग यहाँ पर से थीटा दे करके इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मानते थे, लेकिन अब हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है ना, तो इसके अपोजिट में जो होगा ये वाला जो हमारा साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये जो हमारे पास वो एक्चुअल में बेस है कॉट वाली के लिए, यानी कि इस वाले एंगल के लिए। तो अब हम लोग को क्या करना है, बेस लिखना है पहले तो बेस इसके लिए क्या है, x है, तो यहाँ पर आप लोग इसको कॉट के बदले में x लिखोगे, और नीचे में p है, तो p के बदले में आप लोग ये वाला वैल्यू लिखोगे 2 ब्रैकेट में √1 प्लस में x जो हमने निकाला है अभी बोला, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 ब्रैकेट में रूट के अंदर 1 प्लस x, इस तरीके से ये एक्चुअली हमको कॉट और फाई का वैल्यू निकल के आएगा। ये ध्यान रखना है आप लोग को ना कि जो एंगल है उसको हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर भी एंगल बन रहा है उसके साथ जो चिपका हुआ है वो हमारा उसका बेस कहलाएगा, और अपोजिट वाला हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। आप लोग इस डायग्राम को ऐसे घुमा करके देख भी सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पर से हम लोग इसके बदले में ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास हो जाएगा ये वाला रूट के अंदर हमारे पास x + 1 है, मल्टीप्लाई में कॉट लैम्डा का वैल्यू, क्या लैम्डा बोल रहे हैं बार बार, फाई एक्चुअल में ये, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया x डिवाइड बाई में 2 ब्रैकेट में 1 प्लस में x। तो यहाँ पर हमारे पास 1 + x, ये 1 + x कैंसिल हो जाएगा, रूट वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, x/2 बचेगा, यानी कि इसका जो वैल्यू निकल करके आएगा वो हमारे पास डायरेक्ट x/2 आ गया। और यही इसका फाइनल आंसर है, और इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपको बेसिक क्लियर से रखने हैं, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन वो फटाफट हो जाएगा।
जैसे देखो इसका जो अगला पार्ट है उसको भी हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। सेकंड वाले हमको क्या बोल रहा है भैया, तो रूट के अंदर एक्स का क्यूब प्लस में एक्स का स्क्वायर और टेन थीटा दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर स्क्वायर देखो दोनों में हमारे पास एक्स है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, वन प्लस में एक्स लाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो देखो अगर दोनों में से एक्स स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्स बच जाएगा और यहाँ पर से हमारे पास 1 बच जाएगा, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को तो बाहर निकाल ही लिया है इन दोनों में से। इधर जो टेन थीटा उसको रहने दो फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर से हमारे पास अब एक्स का स्क्वायर जो कि बन गया है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल सकता है, क्योंकि एक्स का पावर हमारे पास 2 आ गया, तो एक्स बनकर बाहर निकल जाएगा। रूट के अंदर हमारे पास एक्स प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स था, इसको एक्स प्लस 1 लिख लो, दोनों बतिया तो एक ही होता है। और टेन थीटा की भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो देखो सबसे पहले थीटा कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो टेन थीटा हमारा पी बाई में बी होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ कि टेन थीटा यानी कि हमारे पास पी बाई बी हो जाएगा। तो पी बाई में बी कर देते हैं अपन। तो पी बाई बी यानी कि हमारे पास कौन सा साइड हो जाएगा भैया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस इसके लिए ये वाला है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी हमारे पास बेस के बदले ये लिखेंगे और परपेंडिकुलर के बदले वो लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से एक्स और रूट के अंदर हमारे पास x प्लस 1, पी के बदले में हमारे पास क्या है भैया, परपेंडिकुलर x है, और इसके लिए हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास 2 रूट में 1 प्लस एक्स है। तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स दोनों एक ही चीज़ होता है। हमारे पास बचेगा यहाँ से x और x, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे में जो 2 है इसको उतार दो। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, बस आपको स्टार्टिंग से ही करना है, बाकी आगे फटाफट बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन उसे भी बना लेते हैं। तो लास्ट वाला तो एकदम सिंपल ही ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही सिंपल कर दिया इसमें। थर्ड वाले हमसे बोल रहा है कि बस आपको कॉस थीटा का वैल्यू निकाल करके बता देना है। तो कॉस थीटा के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा यानी कि बी बाई में एच होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी बाई में एच, या फिर आप लोग इसको चाहो ना तो बी कौन सा है वो भी बता सकते हो। जहाँ पर मैंने बी बाई पी और बी बाई बी लिखा है, आप एग्जाम में चाहो तो बी क्या है भैया हमारे लिए, तो बी हमारे लिए इस बार ये है, क्योंकि थीटा यहाँ पर बन रहा है तो बेस ये हो जाएगा। तो बी के बदले हम लोग ए बी लिख सकते हैं, और यहाँ पर एच के बदले में हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज ए सी है वो भी लिख सकते हो। इस तरीके से डिटेल में लिखोगे ना तो बोर्ड्स एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट करता है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए बी का वैल्यू कितना है भैया, तो ए बी का वैल्यू है 2, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, और ए सी का जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्स प्लस में 2 है। तो यही बस इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसका कहते हैं सॉल्व भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करने थे। अगर कुछ भी डाउट तो पूछिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 27 के पास। सो देखो अगला वाला क्वेश्चन है ना, वो 2019 में आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चिंता मत करना, बोर्ड समझ के मत सोचने बहुत डर जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है कॉट ए प्लस में 1 बाई कॉट ए इक्वल टू 2 है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 बाई कॉट स्क्वायर ए का अपने को वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, हमको स्क्वायर के फॉर्म में लाया है ना, तो आप क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो। आप इसको ऐसे लिखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अपन स्क्वायर कर सकते हैं, ये हमारा मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए प्लस में 1 बाई में कॉट ए का स्क्वायर। ध्यान रखना कि अलग अलग नहीं होगा ना, ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, और इक्वल को साइड में 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। तो अभी मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं ए का स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉट ए, है ना, कॉट स्क्वायर है इस तरीके से, प्लस बी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, बस नीचे में हमारे पास इसको लिख देंगे हम लोग कॉट स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2ab होता है, यानी कि 2 इंटू में ए उतार लो और इंटू में बी उतार लो, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ध्यान रखना। इस तरीके से हो गया। इक्वल क्वेश्चन में हमारे पास 4 है, इसको इससे कैंसिल कर दो, बचा हमारे पास 2 1 जा 2। तो अब ये जो 2 है इधर क्या में है, प्लस में है ना, हमारे पास जो लेफ्ट में साइन रहता है ध्यान रखना, उसमें हमको ध्यान रखना है। तो प्लस में है तो 2 को उधर ले जाओ, तो बस ये फटाक से आंसर आ जाएगा। देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 डिवाइड बाई में हमारे पास कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हमारे पास 4 पहले से था, ये 2 उधर जा करके माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमको इसका ही तो वैल्यू निकालना था ना, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। देखो ना, ये तुमको लेके आना था, तो बस इसका आंसर जो होगा 2 होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में बताओ आया हुआ है इतना सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बनाएं। तो देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर हमको √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा दिया हुआ है। हमको बोल रहा है साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। अब देखो पिछले वाला क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, कितना सिंपल बना था। इसमें सिंपल दिख रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ जब सिंपल दिखता है तो उतना सिंपल बनता नहीं है, फिर भी मुझे सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, इसको √3 इसको लिखूँगा मैं sin थीटा बटा में cos थीटा इक्वल के उस साइड में हमारे पास 3 sin थीटा तो पहले से है, ठीक है। अब हम लोग इसको और ज़्यादा क्या कॉम्प्लिकेटेड को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके ईजी कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग पहले इसको इधर ले आते हैं ताकि हमारा साइन से साइन कनेक्ट हो जाए, कॉस को हम लोग को भगाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 जो है वो ऊपर हम लोग न्यूमरेटर के साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच हवा में लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर में उतार सकते हो इसको। तो हो जाएगा हमारे पास √3 sin थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई में हमारे पास cos थीटा तो है ही, ये इधर आकर के माइनस का 3 sin थीटा हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 होगा। तो हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास के नीचे में 1 छुपा हुआ है तो इन दोनों कैल्शियम cos थीटा हो जाएगा, तो नीचे में हम लिख देंगे cos थीटा, और यहाँ पर हमारा cos से cos कट हो जाएगा, तो ऊपर में तो हमारे पास √3 और sin थीटा ही आएगा। लेकिन इस साइड में हमारे पास cos को हम लोग 1 से डिवाइड देंगे तो cos
कॉस आ जाएगा और ये बन जाएगा 3 sin थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा। इस तरीके से न्यूमरेटर जो भी हमारा एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर में हम लोग डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वल को साइड में 0 है। अब कॉस थीटा को 0 के पास भेज देते हैं तो इस कॉस थीटा का खेल खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाले टर्म्स बच जाएंगे, यानी कि हमारे पास बचेगा क्या भैया, तो √3 sin थीटा माइनस में 3 हमारे पास sin थीटा और कॉस थीटा हो जा रहा है ना। इस तरीके से इक्वल को साइड में 0 हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करके इजी कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी sin थीटा और यहाँ पर 3 है ना। √3 और 3 देखो आपस में सेम ही चीज़ें, सेम मतलब कि आपस में जुड़ी हुई हैं। 3 को हम लोग √3 मल्टीप्लाई √3 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 sin थीटा को कॉमन ले लेंगे दोनों में से। तो जब हम लोग √3 sin थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो √3 sin थीटा पूरा हमने बाहर निकाल दिया, तो इसके बदले में क्या लिखूंगा, मैं 1 लिखूंगा क्योंकि इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तब इतना आएगा। यहाँ माइनस ही साइन है, माइनस ही साइन लगा लूँगा। इधर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 3 को जैसे मैंने आपको बताया √3 मल्टीप्लाई √3 लिखा जा सकता है। तो एक √3 हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। इस 3 का एक √3 बाहर ले लिया तो एक तो बचा होगा ना, तो एक √3 पहले लिख लो। साइन थीटा को हमने बाहर लिख लिया है तो ये कॉस थीटा बच जाएगा, तो कॉस थीटा उतार लो, इक्वल की साइड में हमारा 0 हो जाएगा। अब हम लोग जैसे आप लोग फैक्टराइजेशन वगैरह चैप्टर पढ़े हो तो जैसे वहाँ पर हमारे पास आ जाता है ना स्टेप से x-2 फिर x+2 = 0 आता है, तो हम फिर x-2 = 0 करके x का वैल्यू 2 निकालते हैं। इस तरीके से हम लोग दो फैक्टर्स का यूज़ करके x का वैल्यू निकालते हैं ना। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। देखो ये हमारे पास एक फैक्टर निकल करके आ गया, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, दूसरा ये है, तो यहाँ से एक साइन थीटा का और एक यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो समझना। हमारे पास इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, √3 अगर साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 है ना, इफ़ करके लिख सकते हो आप लोग, तो यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। ये √3 इधर आकर के, यानी कि साइन थीटा का जो एक वैल्यू निकला वो 0 निकला, लेकिन ये अपने को नहीं निकालना है 0 वाला, हमको इसका मेन एक्चुअल वाला वैल्यू देखना है। तो कैसे देखेंगे भैया, हम लोग इधर वाला से निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको सॉल्व करें, मैं इधर बगल में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा आपका भी तेज वेस्ट नहीं करना है, मेरा भी नहीं करना है ना, क्योंकि आपको अगर मैं बगल में बनाऊंगा तभी समझ में आएगा, नेक्स्ट में बनाऊंगा ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से कौन सा आ गया। तो अब इसको मैं लिखूंगा पहले तो कि 1 माइनस में √3 cos थीटा इक्वल टू 0 है। तो पहले तो cos थीटा का वैल्यू निकालो, सबको इधर भेज दो। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 इधर जाकर के हमारा या फिर हाँ ये 1 इधर जाकर के हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि इधर ये प्लस वाला 1 है, और ये जो √3 हमारा मल्टीप्लाई में चिपका हुआ है cos थीटा के साथ, इधर आकर के डिवाइड भी हमारा √3 हो जाएगा, लेकिन माइनस की साइन है तो माइनस की साइन को भी ले आएगा। इन साइन से आपस में कैंसिल कर लो तो हमारा cos थीटा 1 बाई में √3 आ गया। अब आप यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकालो, क्योंकि हमको देखो इसको अब साइन थीटा बनाना है ना, तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि इसका भी स्क्वायर कर दो और इधर वालों का भी स्क्वायर कर दो। तो इधर का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई में √3 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई में 3 हो जाएगा। ये √3 जो है वो स्क्वायर की वजह से बाहर निकल जाएगा 3, और ये 3 बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। अब हम लोग जानते हैं इसको अगर मुझे साइन बनाना है तो साइन बनाने में मुझे क्या करना पड़ेगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं इधर भी -1 कर देता हूँ और इधर भी -1 कर देता हूँ। तो जब मैं इधर 1 माइनस कर दूंगा इस तरीके से, है ना, तो हमारे पास या फिर एक सेकेंड ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 जब इक्वल टू 1 रहेगा तो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा बनता है। तो एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे कि cos जो हमारे पास है ना cos स्क्वायर थीटा, उसमें से हम लोग 1 माइनस नहीं करेंगे, हम लोग 1 में से इसको माइनस करेंगे। देखो 1 माइनस में इस तरीके से लिखेंगे हम लोग cos स्क्वायर थीटा, और इधर भी हम लोग 1 माइनस में 1 बाई में 3 को ऐसे लिखेंगे। दोनों साइड हमने क्या किया, जो भी पार्ट्स दिए हुए थे हम लोग उसमें 1 में से उनको माइनस कर रहे हैं। तो इससे भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आप चाहे -1 इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बतिया एक ही है, बस दोनों के इक्वल करेंगे, दोनों साइड सेम टाइप से आपको लिखना है। तो इससे फायदा ये होगा कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हमारा साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, और इधर हमारे पास 3 1 जा 3 माइनस में 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 बाई में 3, और हमको साइन थीटा का चूंकि वैल्यू बोला था ना क्वेश्चन में, तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये रूट के अंदर 2/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कोई और इजी मेथड से जानते हो तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू बताइएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो आगे के दो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है, सेम थोड़ा सा बस अलग है। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल्स हैं, एक ट्रायंगल के 2 एंगल दिए हुए हैं, और उनमें जो साइन ए है वो इक्वल है साइन बी के, तो प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे। उसी तरीके से सेकंड वाला भी क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी सेम चीज़ दिया हुआ है कि एंगल बी और हमारा ए जो है एक्यूट एंगल्स हैं, और इस बार tan ए जो है वो इक्वल है tan बी का। तो हमको फिर से वही प्रूव करना है कि एंगल ए जो होगा वो इक्वल होगा एंगल बी के। दोनों सेम टू सेम तरीके से बनेंगे। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि हमको एंगल ए और बी जो है एक्यूट एंगल बोला हुआ है, तो ये वाला अगर ये वाला मेरे 90 डिग्री से कम होगा तो ये तो मेरे पास मान लो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो एंगल सी है, मेरे देखो इसने इस वाले एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब राइट एंगल से रिलेटेड ही आपको मिलने वाले हैं। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हम लोग ले लेते हैं एंगल सी को, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं साइन ए का वैल्यू। हमको चूँकि साइन ए का और साइन बी का वैल्यू पूछा है ना, साइन इक्वल टू साइन बी अपने को बोला गया है कि साइन ए जो है वो इक्वल है साइन बी के। तो हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ए जो होगा वो इक्वल
इक्वल होगा एंगल बी के, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। पहले तो हम लोग साइन ए का वैल्यू निकालते हैं कितना होगा। साइन ए यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा यानी कि हमारे पास पी बाई में एच होता है। तो इस वाले एंगल के लिए पी का वैल्यू क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पर मैं बी सी लिख देता हूँ और नीचे में एच यानी कि ये वाला लिख देता हूँ हमारे पास, सॉरी एच यानी कि हाइपोटेन्यूज ये वाला यानी कि ए बी, इस तरीके से। उसी तरीके से अगर साइन बी का वैल्यू अपन निकालना चाहें तो अब यहाँ पर अगर एंगल ये बन रहा है तो इस बार अगर फिर से मैं इसको यहाँ पर पी बाई में एच लिख ही देता हूँ ना, तो यहाँ पर भी अगर मैं पी बाई एच लूँगा तो इस बार पी जो है अलग हो जाएगा। कौन सा पी होगा, तो इस वाले एंगल के लिए पी जो है ये पार्ट है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए सी जो है वो पी है, और इसके लिए भी जो एच है वो तो यही रहेगा। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, बस बेस और हमारे पास जो परपेंडिकुलर होते हैं वो चेंज होते हैं। तो एच यहाँ पर भी हमारे पास ए बी हो जाएगा। अब आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो कि हमारे पास वी हैव हमको दिया हुआ है दोनों आपस में इक्वल, यानी कि साइन ए जो है वो इक्वल दिया हुआ हमको साइन बी के, यानी कि इनका जो वैल्यू वो भी आपस में इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी डिवाइड बाई में ए बी इक्वल टू हमारे पास ए सी डिवाइड बाई में ए बी। यहाँ भी ए बी नीचे, यहाँ भी ए बी नीचे है, उड़ा दो डायरेक्ट दोनों को। आप चाहो तो इसको ट्रांसफर करोगे तो फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा, फिर डिवाइड करोगे टाइम लगेगा, डायरेक्ट उड़ा दो, खेल खत्म हो जाएगा। तो जो बी सी है वो इक्वल आ गया ए सी का। बी सी कौन सा साइड है भैया, तो बी सी ये वाला साइड है और इसका इक्वल में ये वाला साइड आ गया। तो जब हम लोग क्या सीखें, ट्रायंगल का बेसिक रूल है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि दो कोई भी अगर हमारे पास साइड्स इक्वल है ट्रायंगल के, तो उनका अपोजिट जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे ये साइड और ये साइड अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब इसके अपोजिट में ये वाला एंगल जो है और इसके अपोजिट में जो ये एंगल है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एक सेकंड कॉल आ रहा है, इसको मैं साइलेंट करता हूँ। हमारे पास बी सी के अपोजिट में कौन सा साइड है, एंगल ए है, तो इसके बदले में एंगल ए लिखो, और ए सी के अपोजिट में हमारे पास एंगल बी है तो एंगल बी लिखो। और यहाँ पर आप लिख दो कि एंगल्स अपोजिट, या फिर एंगल्स यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी कि इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो है ना, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होता है आर इक्वल, तो आर इक्वल इस तरीके से लिख दो। और अगला जो क्वेश्चन है ना वो भी सेम टू सेम बनेगा, बस यहाँ पर आपने साइन थीटा का यूज़ किया, वहाँ पर आपको टेन थीटा का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं साइन ए के बदले टेन ए का यूज़ करना। और टेन ए का जब फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बता ही दिया, पी बाई में बी होता है, तो जहाँ पर आपने पी बाई एच किया है वहाँ पर आप लोग को पी बाई बी करना पड़ेगा। 30 वाले का मैं आपको हिंट दे ही देता हूँ कि जो हमारे पास टेन होता है, ठीक है, टेन ए का जब आप वैल्यू निकालोगे तो वहाँ पर आप लोग पी बाई में बी करके निकालोगे, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला जो होता है ना वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। और फॉर्मूला मुझे कैसे याद हुआ, तो इतने सारे हमने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लिए हैं कि फॉर्मूला ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। और उसी तरीके से टेन बी भी जो होगा वो हमारे पास पी बाई बी ही होगा, बस ये वाला अलग होगा और ये वाला अलग होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास दोनों अलग अलग निकले थे वैसे यहाँ भी अलग अलग होगा, बस इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका सेम टू सेम इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, एकदम सिमिलर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दोनों सिमिलर हैं। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है उसे मैं आपको डिटेल में सॉल्व करना सिखाऊंगा। बाकी अगर आपको किसी और चैप्टर का वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं हो, वीडियो समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।